So, what strategic plan you are going to take forward so that Gen Z and millennial will attract the No, hunters? we have already made a strategic plan how to approach the Gen Z. So I believe that it will be too soon for me to comment it over here, but we will make efforts to go to the Gen Z so that they accept us. So, could you tell us a little about like what plans you are going to take so that we can fill the gap between Hamdard and the users as a media platform? Actually, what we are trying to do, I was telling the previous interviewers also that you have to talk in their language. You have to talk to them in their language. Right. So unless and until we will not talk to them in their language, they will never accept us. Yeah, yeah. So ये एक बहुत बड़ा एक वो एक डिस्कनेक्ट है इस वक्त बिटवीन आयुष एंड द न्यू जनरेशन. That's true. इसको गैप को तो पूरा करना पड़ेगा. And you have to explain them in very simple language. Right. Like you must have listened to Dr. Ghazala, talking about liver. I believe the kind of presentation she has made that will appeal to the next generation. लेकिन अगर आप इसको प्योरली टेक्निकल कर दोगे, प्योरली बिल्कुल उर्दू में आ जाओगे, तो फिर जनरल क्या लोग समझ में ही नहीं आएगा. पता ही नहीं आएगा क्या हो रहा है. Right. If somebody starts talking about some Ayurvedic good medicine in Sanskrit, how many people will accept it? So इसके लिए क्या प्लान है? नहीं, इसके लिए अब देखिए, I cannot disclose that strategy right now, but we have a strategic plan which is made for the next 1 or 2 years. We'll be starting it in a phased manner. But we are जैसे हमारा यूनानी की कहानी एक हमारा फेसबुक पे भी है और उस पे इंस्टा पे भी है. तो we are already started posting these things to explain to the new generation how the system works. बट सर वो तो आप कर रहे हैं बट उसको लार्ज स्केल तक पहुंचाने के लिए उसका क्या प्लान है वो जस्ट वी वो मैं प्लान अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता because that is still in the work in progress. ओके But if when we come out with it, we'll surely invite the press. But do you think Hamdard will be the very handy product like Dabur and Ayurveda in the near future? I think so. That is our objective. Because all these systems have to work together. Because there are, for example, if you talk about Hamdard makes a brand or a product which is known as Supari Pak Vedic. That's an Ayurvedic product. We are the highest sellers of that product. Okay. So, Hakim साहब के टाइम से, even my father's time and my grandfather's time, it is not कि भाई अगर किसी पद्धति में कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो आपको उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए ना. वो उसमें क्या दिक्कत है? अब हमदर्द ऑल्सो मेक्स च्यवनप्राश. अब ऐसा तो नहीं है कि ठीक है हम अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं उसके अंदर, बट च्यवनप्राश इज अ फॉर्मुलेशन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स. लेकिन सर बीच में कंट्रोवर्सी भी रही, मुआवजा को लेकर तमाम सारी बातें कही गई. वो दैट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट. तो जब जो चीज बीत गई उसको अब जनरेट करने से क्या फायदा. अगर गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेशन की बात करी है कि आप कोई भी डिजीज करते हैं सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते आप 100% बीमारी के बारे में आप ट्रीटमेंट के बारे में, और लेकिन आप कहीं भी गवर्नमेंट की डिजीज होती है वो कहते हैं नहीं हम 100% ठीक कर देंगे. नहीं देखिए ऐसा है कि द ओनस लाइज ऑन अस. द ओनस डजंट लाई ऑन एनीबॉडी एल्स, इट लाइज विद अस. अगर आपके प्रोडक्ट्स प्रॉपर्ली रिसर्च्ड हों, प्रॉपर्ली आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हुए हों और प्रॉपर्ली पब्लिश्ड हो वो, तो देन पीपल विल एक्सेप्ट इट. सर एक मार्केट में जो टसल रहता है ना कि आयुर्वेदा इज सुपीरियर, somebody says यूनानी सुपीरियर, सो यू रियली थिंक ऑन द पर्सनल लेवल कि ऐसा कुछ है या फिर आपके ऐसा नहीं महसूस होता है कि नहीं यूनानी इज द सुपीरियर, एवरीथिंग इज बेस्ट ऑन देयर लेवल. That is what I previously said also that और जितनी भी पद्धतियां हैं, अब यूनानी जैसे कम्युनिकेबल डिजीज की बात करी, आपने लिवर की बात करी, तो यूनानी के पास बहुत यूनानी इज मैं कहता हूं कि यूनानी के पास लिवर के लिए बहुत जबरदस्त दवाएं हैं. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं. लेकिन हो सकता है कि हमारे लिए किसी अदर एलिमेंट के लिए यूनानी में उतनी अच्छी दवा ना हो जितने आयुर्वेद में है. सारी पद्धतियां कहीं ना कहीं तो कारगर हैं. उसकी अपनी यूएसपी होती है ना. हर पद्धति की अपनी यूएसपी होती है. यूनानी की लिवर में, यूनानी के लिवर में है और न्यूरोलॉजिकल में भी है. इंडियन मेडिकल हार्ट वो स्किन है, हार्ट से स्किन इज अ वेरी बिग
skin is a very big forte of ours. इंडियन मेडिकल Skin Surfy disorders. is your flagship product. फ्लैगशिप है वो, आप देख ही रहे हैं खुद ही। ऐसा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार फाइट करता है कि आपको ना सर्टिफिकेशन नहीं दिया डॉक्टरेट की ऑपरेशन रिसर्च और जो ऑपरेशन की बात जब जहाँ तक आती है तो बहुत ज़्यादा वो उस पर असर डालती है कि वो उनको मान्यता देने में भाई देखिए- बहुत ज़्यादा पीछे। देखिए ऐसा है ना कि देखिए IMA का हमारे से कोई वो नहीं है, नहीं Prevent तो करते हैं। मेरी बात सुनिए, बिकॉज वी आर रनिंग द हिमसार हॉस्पिटल विच इज द ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफरिंग MBBS and PG degrees to the young scholars. So we'll talk about HIMSAR. Yeah, HIMSAR के बारे में बता दें. Modern allopathy. so you know the concept of the dreams of our forefathers and our founders was शुरू से यही था. The concept of our forefathers was कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी हो, लर्निंग हाउस हो, उसके अंदर एलोपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सब पद्धतियां हों और लोग एक दूसरे को खुद समझें. अब जैसे आज आपने लिवर पर सुना, नॉट अगेंस्ट, आई माइंड यू, नॉट टू बी टेकन, आई एम सेइंग इट विद अ कैवियट कि भी आई एम नॉट सपोज्ड टू बी कोट और इंटरप्रेटेड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, बट जॉन्डिस का अगर आप एलोपैथी में जाओगे क्या इलाज है? जी इसके अलावा सर एक सवाल ये भी रहेगा कि 1938 में शुरू हुआ और अब लगभग 100 साल के आसपास होने को आ गए हैं. तो 1938 नहीं, हाँ जी 1996. तो अभी क्या प्लानिंग है आने वाले, अगर हम सालों की बात करें कंपनी को लेकर? अब आगे जैसे मैंने आपको भी बताया, जिस राम को भी मैंने इनको बताया यही कि इसको प्रोपोगेट करना है, इसको जेनजी तक पहुंचाना है और नेक्स्ट जनरेशन को अपनी तरफ आकर्षित करना है. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? इस वक्त होता ये है कि जब सब जगह से मार खा के लोग आते हैं ना हमारे पास, तो वो सब जगह से मार खाए हुए होते हैं, वो सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं. लेकिन हमें किसी तरह से आयुष को ये मैसेज पहुंचाना है जेनजी को कि प्लीज ट्राई अस फर्स्ट. आप समझ रहे हैं? देयर रिकॉर्ड्स टू एनी एलिमेंट और एनी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, गिव अस अ चांस फर्स्ट. सर अभी हमदर्द के कितने प्रोडक्ट हैं मार्केट में? मोर देन 350 प्रोडक्ट्स. अभी कितनी कंट्रीज के अंदर हमारा एक्सपोर्ट होता है? we have made ingress into at least 27 to 30 countries. सर हम जहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन वगैरह पेंडिंग है अभी. सर एलोपैथी से कैसे बेस्ट मानते हैं यूनानी को? देखिए अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंपटीशन. जी आप कंपटीशन की बात ना करें. मैं कभी कंपटीशन, मैं एक मिसाल देता हूँ. मैं एक मिसाल, I'll just give you an example. आपने नोटिस किया होगा कि आयुष जब कोविड आया तो सबने एक दूसरे पर लालछन लगाने शुरू कर दिए. मुझसे उस वक्त भी मीडिया ने मुझसे ये पूछा कि सर आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप तो यूनानी को लीड करते हैं. मैंने कहा देखिए अगर ऐसा है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 है तो प्लीज मैं हकीमों से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खमीरा गाँव ज़बान या खमीरा अरशदी देके प्लीज कुछ करने की कोशिश ना करें. उससे कहें तो बेटा सीधा हॉस्पिटल जाएंगे. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना? बिल्कुल. तो हर एक पद्धति की अपनी एक जगह है. एक है इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जी आयुर्वेदा के पास कुछ है, यूनानी के पास कुछ है. अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 होगा तो आप क्या करेंगे? इमरजेंसी में एलोपैथी है जी. अब उसका तो कोई इलाज नहीं है ना आपके पास. इसका मतलब ये है कि ऑल दीज सिस्टम्स हैव टू वर्क टुगेदर. हर एक का अपनी अपनी जगह है, वो अपना अपना काम करें और एक दूसरे के साथ मिलकर चलें. तो होम्योपैथी मतलब मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको, जैसे आज आपने सुना होगा, मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर कोई फैटी लिवर के साथ या सेकेंड स्टेज पे आपका लिवर का प्रॉब्लम है और वो उसके पास जाए, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाए, तो एलोपैथिक वाले को डॉक्टर को इतना कॉन्फिडेंस देना है, आपने आयुष ने इतना कॉन्फिडेंस देना है कि वो खुद कहे कि भाई देखो ऐसा है, प्लीज ईट वेरी बॉइल्ड फूड, मसाले वसाले बिल्कुल ना खाइएगा, ठीक है. और बेहतर होगा कि आप किसी आयुष डॉक्टर को विजिट करें क्योंकि उनके पास इस प्रॉब्लम का रिजुविनेशन का ज्यादा बेटर इलाज है. आप समझ रहे हो? बस ये जिस दिन ये हो गया आपकी, मैं समझता हूँ भारत के हेल्थ की प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व होने के कगार पे है. सर वर्तमान में भारत के अंदर शुगर और बीपी तेजी के साथ बढ़ती हुई बीमारी है. क्या हमारी कंपनी इस क्षेत्र में हम शुगर फ्री आइटम्स की तरफ जा रहे हैं.
जैसे आपने कार्डियोप्लेन देखा होगा, कार्डियोप्लेन इज वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, जेनरिक आइटम, जेनरिक प्रोडक्ट होता है वो, उसको हमने सिंथेसाइज करके वो टैबलेट बनाई है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग खमीरे को, च्यवनप्राश को क्यों नहीं खाते आजकल? क्योंकि उसमें चीनी होती है, उसमें घी होता है। डाइट कॉन्शियस लोग क्या करेंगे? डाइट कॉन्शियस लोग च्यवनप्राश से हट रहे हैं ना। क्यों हट रहे हैं? मीठे की वजह से। मीठे की वजह से और घी की वजह से। सर एक तो आजकल स्ट्रोक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है क्योंकि किसकी? स्ट्रोक आना, कार्डियक अरेस्ट, ये सब चीजों को मैं तो देखिए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ यूनानी, लेकिन सो आई बिलीव दैट यू शुड कहना पुट चाहें- दिस क्वेश्चन टू मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स ओवर हियर। नहीं, तो आई थिंक समस्या है, वो ज्यादा आपको बेटर प्लान है। नजर आती है उसको नहीं देखिए, अचानक मैं बोलूंगा तो ये कहेंगे कि हकीम तो है जी। नहीं और ये कमेंट करते हैं, तो मुझसे वो कमेंट डाल लीजिए जो हकीम का कहा। तो अभी हमने हमदर्द के चेयरपर्सन माजिद साहब से बात की। उन्होंने तमाम पक्षों को रखा, तमाम बातों को सामने रखा और ये कहा कि हमदर्द न सिर्फ देश में बल्कि तमाम दुनिया में जो उनकी औषधि हैं, दवाएं हैं, वो पहुंचा रहे हैं। उसका इफेक्टिव रिजल्ट भी कहने के सामने आ रहा है। और साथ में जो मार्केट कंपटीशन की बात चलती है कि आयुर्वेदा बेहतर है या होम्योपैथ बेहतर है या एलोपैथी बेहतर है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि सब पद्धतियाँ अपने अपनी जगह पर काम करती हैं और सबका अपना अपना महत्व है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए।